हम सबको ना हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है और हमें ये भी पता होता है कि उनके सॉल्यूशंस भी हमें खुद ढूंढने हैं और जो भी हम डिसीजंस लेंगे उसकी जिम्मेदारी भी हमारी और उनसे जुड़े कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें ही भोगने हैं। लेकिन हाँ, कभी कभी हमें कोई ऐसा चाहिए होता है जो हमारी बातों को सुन ले, हमारी बातों को बिना जज किए सुन ले। I am Anandip Singh Dhamija. Welcome you all to my YouTube channel direct_दिल से_88, जहाँ पे होती हैं दिल की बातें और दिल से जुड़ी बातों से रिलेटेड पोइट्री और कुछ ऐसी बातें मेरी लाइफ से रिलेटेड जो शायद आपको आपकी लाइफ में हेल्प कर सके। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर। बस थाम लो हाथ मेरा और कह दो सब ठीक है। बांट लो कुछ मेरे आंसू साथ मेरे और कह दो सब ठीक है। नहीं चाहिए कोई जादूगर जो सब बिगड़ा संवार दे। बस एक फरिश्ता चाहिए जो मुझ में से टूटने का डर मार दे। लगा के गले मुझे एक सुकून का पल दे दो। मालूम है क्या लिखा है मेरी किस्मत में ये तुम नहीं जानते। बस मुझे एक उम्मीद वाला खूबसूरत कल दे दो। और जैसे कि मैंने इस एपिसोड के स्टार्टिंग में बोला था कि हमें कभी कभी कोई चाहिए होता है जो सिर्फ हमें 2 पल के लिए सुन ले। एक वक्त ऐसा मेरी ज़िंदगी में भी आया था जब मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था और मुझे कोई ऐसा चाहिए था जो मुझे बिना जज करे सुने और मुझे बस इतना बोल दे कि मनन तू सब ठीक कर लेगा। और ऐसा मेरे लिए किया मेरी बड़ी बहन ने। शायद मैं उनको जितना थैंक्स बोलूं वो कम है। वो मुझे बहुत सब्र से सुनती थी और मुझे सिर्फ एक बात बोलती थी कि तू टेंशन ना ले, सब ठीक हो जाएगा। वो कनाडा में रहती हैं और मैं इंडिया में था, जैसे कि आज भी हूँ। लेकिन शायद सबसे ज़्यादा साथ उन्होंने मेरा दिया। जो लोग मेरे साथ थे वो सिर्फ मुझे जज करने में बिजी थे कि मैंने क्या गलत किया क्या सही किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ मेरा साथ दिया। मुझे जो कुछ भी मेरे अंदर था सब बोलने का मौका दिया और मुझे सुनती थी क्योंकि वो मुझे संभालना चाहती थी, ना कि मुझे गलत या सही प्रूव करना चाहती थी। ये कभी कभी होता होगा ना आपके साथ भी कि आप लाइफ में कहीं आकर रुक गए और आपको पता है कि सिर्फ आप ही अपनी लाइफ को संभाल सकते हो, लेकिन आप किसी को ढूंढते हो जो आपको सुन सके बिना कुछ ज्ञान दिए। क्योंकि आजकल सबकी अपनी लाइफ भले कितनी खराब चल रही हो, लेकिन ज्ञान देना सबको अच्छा लगता है। वो आपकी मदद कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आपको ज्ञान देने से चूकेंगे नहीं। आपने क्या सही किया इससे उनको कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन वो आपको ये ज़रूर बताएंगे कि आप क्या गलत कर रहे हो। और यही एक वजह है कि आजकल कोई किसी से अपने दिल की बात कर ही नहीं पाता। लेकिन मैं खुश नसीब था कि मेरी दीदी मेरे साथ ना हो के भी मेरे को बहुत अच्छे तरीके से संभाल रही थी। जैसे कि आप सब जानते हो कि यहाँ के और कनाडा के टाइम में ऑलमोस्ट 12 आवर्स का डिफरेंस है। मतलब यहाँ सुबह तो वहाँ रात और यहाँ रात तो वहाँ सुबह। और अपनी रात और उनकी सुबह रोज़ मैं 2 से 3 घंटे बातें करता था और वो चुपचाप मेरी हर बात सुनती थी। और जबकि वो इतनी बिजी रहती हैं कि शायद उनके पास अपने लिए भी टाइम नहीं होता, और उसमें मेरे लिए इतना टाइम निकालने का मतलब समझते हैं आप? शायद अगर मैं आज आपके साथ अपने दिल की बातें शेयर कर पा रहा हूँ तो उसकी बहुत बड़ी वजह मेरी दीदी है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ऐसा वक्त सबकी ज़िंदगी में कई बार आता है। वो भले छोटे बच्चे हों जिनको कोई सब्जेक्ट क्लियर ना हो रहा हो, उनको समझाने की बजाय उनके ऊपर मार्क्स का प्रेशर डाल दिया जाता है। या कोई कपल जो एक दूसरे को अपनी बात ना समझा पा रहे हो, वो भी सिर्फ इस डर से कि कहीं अगर सामने वाले को बता दिया तो वो मुझे कमज़ोर समझेगा और जज करेगा। या कोई ऐसा दोस्त जो अपने दोस्त को कुछ बोलना चाहता हो लेकिन शायद नहीं बोलता कि उसका मजाक बनाया जाएगा। बस यही था जो मेरे साथ नहीं हुआ। जो हुआ मेरी ज़िंदगी में उसमें मेरी भी गलती थी, लेकिन
मेरी दीदी ने इस बात को समझा कि जो हो गया सो हो गया, मनन को चीज़ों को फिर से बेहतर करना है और इसलिए उन्होंने कभी मेरी गलतियां नहीं गिनवाई, कभी मुझे बुरा नहीं बोला। उन्होंने बोला तो सिर्फ इतना बोला, तू टेंशन ना ले, हम फिर से सब ठीक कर लेंगे। उन्होंने मुझे कभी लोगों के अगेंस्ट नहीं भड़काया। उन्होंने सिर्फ इतना बोला, जिसने जो किया वो उसकी मर्जी, पर तुझे वो सब सोचे बगैर आगे बढ़ना है। हमें अपने बड़ों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मुझे अपनी दीदी से ये सीखने को मिला कि जब कोई मुसीबत में है तो उसको उसकी गलतियां ना गिनवाओ, उसको ये समझाओ कुछ भी इतना नहीं बिगड़ा कि जिसको संभाला नहीं जा सकता। शायद जितनी खूबसूरती से ये मेरी दीदी ने निभाया, मैं उस तरह से ना निभा पाऊँ, लेकिन हाँ, मेरी कोशिश है कि मैं उनको सुनूं जिन्हें कोई नहीं सुन रहा, जिन्हें कोई सुनने को तैयार नहीं। मैं भी किसी को 2 पल के लिए ही सही, लेकिन ये महसूस करा सकूं कि जो हुआ उसको भूल जाओ और बस जो बिगड़ा है उसको संभालो। मैं भी किसी को बिना जज किए ये समझा सकूं कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना ज़रूरी है। कुछ लाइन शेयर करना चाहूँगा आपके साथ यहाँ पे। बिखर गया था पर अब खुद को संभाल लिया है। मैंने अब खुद को इस नई जिंदगी में ढाल लिया है। शायद टूट जाता मैं, पर किसी ने मुझ में भरोसा दिखाया था। जो खो दिया था मैंने, वो हौसला फिर से जगाया था। मेरी गलतियों को करके नज़रअंदाज मुझे मेरी खूबियों से मिलवाया था। मैंने खुद को हासिल करने का तरीका तो खुद ढूंढा था, पर मेरी इस काबिलियत से वाकिफ उन्होंने कराया था। अच्छा, कभी तो ज़िंदगी में आपके साथ भी ये हुआ होगा कि कोई आपको अपनी प्रॉब्लम सुना रहा होगा और आप उसकी प्रॉब्लम की बजाय उस बंदे की गलतियां ढूंढ रहे होगे। यार एक बात बताऊं, हम सब चाहे किसी से कितने भी झूठ बोल लें, हम खुद से और भगवान से कभी झूठ नहीं बोल सकते। ऐसे ही वो बंदा जो आपके पास आया है, वो भी अपनी प्रॉब्लम्स की वजह जानता है और उसका सल्यूशन भी ढूंढ लेगा, लेकिन उस वक्त वो आपसे सिर्फ आपका सब्र मांग रहा होता है कि आप सिर्फ उसको सुन लो। तो आज से कोशिश करिएगा कि जब भी आपको मौका मिले किसी को सुनने का, तो सुनिएगा ज़रूर। शायद आपका थोड़ा सा वक्त किसी की ज़िंदगी बदल दे। और हाँ, मुझे भी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करता हूँ कि आप अब तक मुझे स्पॉटिफाई पे फॉलो कर चुके होंगे, क्योंकि ये पॉडकास्ट सबसे पहले यहीं पर रिलीज़ होता है। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी। आपको बस सर्च करना है direct_दिल से_88 और बंदा हाजिर। जल्दी ही मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। टिल देन, बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।